स्टूडेंट्स का पोस्टमार्टम करते हैं और बताते हैं कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो यूके में आके कह रहे हैं यहाँ पे जॉब्स नहीं है, असल में वजह क्या है, क्यों उनको जॉब नहीं मिल रही। 500 पाउंड या 300 पाउंड वो अपने साथ लेके आते हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आते साथ ही उनको जो है वो कोई जॉब मिल जाएगी और वो अपना जो है वो लिविंग एक्सपेंस भी मैनेज कर लेंगे, फीस भी निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। फर्म बात है कि आप यहाँ आके कहेंगे कि यार यहाँ पे हालात जो है वो बहुत ही बुरे हैं और जॉब्स तो बिल्कुल भी नहीं है और हम रुल गए हैं और ये कौन सा कंट्री है जहाँ पे आ गए हैं। ये फिर आपके साथ जो है वो होने वाला है। So bright, it's hard to breathe, but that's alright. अस्सलाम वालेकुम। आज की ये मेरी वीडियो थोड़ी सी सख्त होने वाली है। बहुत सारे जो नए स्टूडेंट्स हैं इनका आज पोस्टमार्टम करते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यार अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते ना तो फिर आप यूके आने का जो है वो ख्वाब अपना ख़त्म कर दें। क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया कि लोग यहाँ पे आके बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अभी ज़लील हो रहे हैं। क्योंकि मैं पिछले तकरीबन 2-3 साल से लोगों को बहुत मोटिवेट कर रहा हूँ कि यूके आने के ऊपर, लेकिन लोग होमवर्क नहीं करके आते। तो आज की इस वीडियो में एडवांस उन लोगों से माजरत, किस बंदे को कोई बात जो है वो बुरी लगी तो उससे एडवांस माजरत, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये समझता हूँ कि अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर आप अमल नहीं कर सकते तो फिर आपको यूके को कभी भी जो है वो कंसीडर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का पोस्टमार्टम करते हैं और बताते हैं कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो यूके में आके कह रहे हैं यहाँ पे जॉब्स नहीं है, असल में वजह क्या है, क्यों उनको जॉब नहीं मिल रही। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं, अगर आप पिछले 1 साल से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ कि यार लंदन को आप ना सोचें तब तक जब तक आपकी जेब में 3-4 हज़ार पाउंड ना हो। अगर आपकी जेब में 3-4 हज़ार पाउंड साथ लेके आने के लिए जो बिल्कुल फालतू है, यानी जो आपने फ़ीस दे दी या जो आपने इनरोलमेंट की फ़ीस दे दी, उसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा मनी 4-5 हज़ार पाउंड साथ लेके आने के लिए है, फिर तो आप लंदन को सोचें। अगर आप इतने पैसे आपके पास नहीं हैं तो फिर आपने लंदन को आपने सेलेक्ट क्यों किया? क्योंकि लंदन एक एक्सपेंसिव सिटी है। अगर उस सिटी के अंदर आप आएंगे तो फिर डेफिनेटली आपके पास पैसे होने चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यूके को समझते हैं कि सिर्फ ये लंदन ही है और बाकी सिटीज़ को उनको पता ही नहीं है, ना कंसल्टेंट गाइड करता है, ना वो खुद इतनी कोई रिसर्च करते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि हमने जाना है तो लंदन ही जाना है और जेब में उनके जो है वो 500 पाउंड या 300 पाउंड वो अपने साथ लेके आते हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आते साथ ही उनको जो है वो कोई जॉब मिल जाएगी और वो अपना जो है वो लिविंग एक्सपेंस भी मैनेज कर लेंगे, फीस भी निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने साथ 3-4 हज़ार पाउंड, जब अगर आप लंदन में आ रहे हैं और आप नए स्टूडेंट हैं, अगर सेंट्रल लंदन में आप रहना चाह रहे हैं, यानी लंदन की किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर ही आप जो है वो रहना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ब्रदर इतने पैसे अपने साथ लाने पड़ेंगे अगर आप आसानी से ज़िंदगी जो है वो गुजारना चाहते हैं। अदरवाइज़ फिर आप भी उन लोगों में से हो जाएंगे जो आगे कहेंगे कि यार इधर तो हालात ही बड़े बुरे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो इंग्लैंड के अंदर आना चाहते हैं या यूके के अंदर आना चाहते हैं जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेज़ी है या इंग्लिश है, वो इंग्लिश सीखना नहीं चाहते। यानी वो ना आइल्स करना चाहते हैं, ना पीटीई करना चाहते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे कंट्री के अंदर जहाँ की ज़ुबान इंग्लिश है, मैं इंग्लिश सीखे बगैर, इंग्लिश बोले बगैर यहाँ पे एक अच्छी जॉब हासिल कर लूँगा और मैं अपनी सारी चीज़ें कर लूँगा। ब्रदर ये आज से 2 साल पहले तो ऐसे हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। क्योंकि अब आपको एक कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, यानी आपको बहुत सारे लोगों से कम्पीट करना पड़ता है। अगर आपको बेसिक अंग्रेज़ी नहीं आती, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना इंग्लिश में नहीं आता, तो फिर आप यहाँ पे अब सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि अब जॉब्स कम है, लोग ज़्यादा हैं, आपको कम्पीट करके जॉब जो है वो हासिल करनी पड़ती है। तो अब उस तरह सिस्टम नहीं है जैसे आज से पहले जो है वो 2-3 साल पहले था कि जॉब्स ज़्यादा थी, लोग कम थे, तो वो जैसा भी बंदा होता था वो चल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको अंग्रेज़ी या इंग्लिश जो है वो सीखनी पड़ेगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ब्रदर इंग्लिश का कोर्स लाजमी कर लें, यानी आइल्स जो है वो लाजमी कर लें। अदरवाइज़ फिर आप जो है वो हो सकता है कि आप घबरा जाएं यहाँ पे आने के बाद कि यार इनसे मैं कम्युनिकेट कैसे करूं, क्योंकि इनकी तो अंग्रेज़ी का एक्सेंट भी जो है वो और तरह का है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये कहता रहा हूँ कि यार आप ड्राइविंग सीख के आएँ और इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो अपने साथ लेके आएँ। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो लाइसेंस लेके भी आए हैं वो कहते हैं कि यार हमें गाड़ी नहीं चलानी आती, लाइसेंस हमने पाकिस्तान में किसी तरह बनवा लिया था। अगर आपको पाकिस्तान में गाड़ी की सही प्रैक्टिस नहीं है तो यहाँ के तो रूल सीखते सीखते आपको टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आपको जो है वो, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान वाली गाड़ी नहीं है, यहाँ पे आपको रूल सीखने पड़ते हैं और आप एक रूल भी ब्रेक करते हैं तो आपको पॉइंट्स भी लगते हैं, आपको चालान भी देना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं।
तो ये आपको बड़ा आपके लिए जो है वो मसला हो जाएगा। तो इस वजह से ब्रदर, अगर आप पाकिस्तान में अभी हैं और आने का प्लान कर रहे हैं तो गाड़ी अभी से सीखना शुरू करें। इस बात को मेरी को बिल्कुल इग्नोर या पे ना लें कि बिल्कुल जी बस भाई बोल रहे हैं कोई बात नहीं कर लेंगे। अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी आती तो ब्रदर अभी से गाड़ी जो है वो सीखना शुरू करें। अदरवाइज़ फिर आप कंफर्म बात है कि आप यहाँ आके कहेंगे कि यार यहाँ पे हालात जो है वो बहुत ही बुरे हैं और जॉब्स तो बिल्कुल भी नहीं है और हम रुल गए हैं और ये कौन सा कंट्री है जहाँ पे आ गए हैं। ये फिर आपके साथ जो है वो होने वाला है अगर आप गाड़ी चलाना नहीं सीख के आएंगे और इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं लेके आए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे मैं अपनी सारी वीडियोस में कहता रहा हूँ कि यहाँ पे मोस्टली जो जॉब्स होती हैं उनके अंदर आपको जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या आपका बैकग्राउंड चेक, क्रिमिनलिटी चेक ज़रूर होता है, जो अच्छी जॉब्स होती हैं टेक अवे या रेस्टोरेंट्स के अलावा। तो बहुत सारे लोग पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं बनवा के आते या बनवा के भी आए तो उसको मुफ्त से टेस्ट नहीं करवा के आते, जो फिर यहाँ पे किसी कारी का नहीं रहता। तो ब्रदर, अगर आप सोच रहे हैं तो मेरी माने बनवा लें। ये 6 महीने के अंदर एक्सपायर हो जाता है। जब आप जो है वो वीज़ा फाइल करने वाले हों उससे पहले आप बनवा लें ताकि 6 महीने तक वो चलता रहे और 6 महीने के अंदर अंदर आप जो है वो उसको यूटिलाइज कर सकें। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये कहता रहा हूँ कि ब्रदर, आपको जॉब तब मिलेगी जब आपके रेफरेंस होंगे या आपका कोई जानने वाला होगा। और मोस्टली यहाँ पे वो लोग जिनको जॉब्स नहीं मिलती, सच्ची जो बात है, उनका यहाँ तो कोई रेफरेंस नहीं होता या उनका जानने वाला बिल्कुल नहीं होता, ना ही वो जानने वाला बनाते हैं। जानने वाला ऐसा नहीं होता कि आप पैदा हुए हैं तो आपको कोई जानने वाला यहाँ पे पैदा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। जानने वाले ऐसे बनते हैं कि आप बात कर रहे हैं ना दूसरे से तो आपका जानने वाला बन गया। आपने हर जो आपने गोरा देखा, जो आपने इंडियन देखा, जो आपने पाकिस्तानी देखा, आप उसने गप लगाई आपने तो आपका वो जानने वाला ऑटोमेटिकली बन गया। यानी आप जिस बंदे से गप लगाएंगे वो आपका जानने वाला बनता जाएगा। तो आपने जानने वाले बनाने हैं। अगर आप नहीं बना रहे, आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, आप एक कमरे के अंदर डिप्रेस हो रहे हैं, सोच रहे हैं यार मैं किधर आ गया हूँ, मैं किधर आ गया हूँ, आप बाहर नहीं निकल रहे, आप जो है वो इस तरह का मौसम इंजॉय नहीं कर रहे, तो फिर आप डेफिनेटली फिर जॉब घर में आके, घर में कमरे के अंदर तो बड़ा मुश्किल है कि आपको मिले। बहुत सारे लोग ऑनलाइन उनको अप्लाई करना नहीं आता, यानी इंडीड के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, सीवी कैसे बनानी है, ये चीज़ें लोग बिल्कुल सीख के ही नहीं आते। मैं इसके ऊपर भी बहुत डिटेल से वीडियोस बनाता रहा हूँ। लोग शायद वीडियोस देखते तो हैं लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं करते। तो भाइयों, ब्रादराना मशवरा ये है कि वो सारी चीज़ें देखें, वो सारी चीज़ें उनके ऊपर फॉलो करें। उनके ऊपर जो है वो आप जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप जो है वो अब इस कंपटीशन के अंदर अपने आप को जो है वो गैदर कर सकें। 3-4 एडवाइजेस मैं आपको देता हूँ, ये अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप सितंबर में यूके आने का प्लान करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप ब्रदर इसके ऊपर अपना ये फैसला जो है वो आज मैं आपको बता देता हूँ कि तर्क कर दें। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, यानी हर किसी से बात नहीं कर सकते, तो फिर आप यहाँ आने के बारे में मत सोचें। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, यानी आप इंग्लिश में बात करने में आपको घबराहट फील होती है, ये सबको होती है, मुझे भी होती थी, आपको भी होती होगी। लेकिन जैसे भी टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलें, लेकिन बोलें ज़रूर, गप लगाएं ज़रूर। जब आप गप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आप बात करेंगे, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो आपके डेफिनेटली जो है वो बहुत सारे आपके लिंक्स बनेंगे। अगर आप ये कर सकते हैं फिर तो आप आ जाएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप अपने साथ 3-4 हज़ार पाउंड, आप लंदन में आ रहे हैं तो अपने साथ 3 हज़ार पाउंड अगर आप नहीं दे के लेके आ सकते तो फिर आपके लिए यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल होगा। 3 हज़ार पाउंड भी उस तरह जब आपने इनरोलमेंट की फ़ीस दी हुई हो, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल इनिशियल डिपॉजिट दिया, उसके बाद इनरोलमेंट की फ़ीस यूनिवर्सिटी ने आते साथ फिर आपसे मांगना शुरू कर दिया और फिर आप जो है वो आपको समझ नहीं आ रही इनरोलमेंट की फ़ीस दूँ, आप जो है वो मैं गाड़ी लूँ, सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाऊँ या क्या करूँ, मेरे पास तो 300 रुपया था, 400 रुपया था, 500 रुपया था। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास तो फिर आपके लिए जो है वो ब्रदर मुश्किल होगा कि आप जो है वो चीज़ें यहाँ पे कर सकें, फिर आपके लिए सर्वाइवल मुश्किल होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सितंबर इनटेक में कौन से स्टूडेंट्स कामयाब होंगे। पहला वो स्टूडेंट जिसके पास गाड़ी है, यानी इंटरनेशनल लाइसेंस है और आते साथ उसने गाड़ी ली है, गाड़ी लेके उसने डिलीवरी शुरू की है, वो अपने साथ पाकिस्तान से पैसे लेके आया था, गाड़ी के अपने साथ पाकिस्तान से पैसे लेके आया था सिक्योरिटी बैज बनवाने के, और यहाँ पे उसने अकोमोडेशन का कुछ ना कुछ किया हुआ था। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे ना तो मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि आप आगे कहेंगे कि यार हालात बहुत बुरे हैं, हमजा भाई ने गलत मशवरा दिया है, ये फलाने यूट्यूबर ने गलत मशवरा दिया है, ये हमें पिक्चर्स दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं, लेकिन जो है वो यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं होता। ये आपके साथ कंफर्म होगा अगर आप इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल नहीं कर सकते। लेकिन ये आपको ईमानदारी से बता देता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें सारी कर लेंगे तो आप जितने पैसे लगाएंगे ना, ये सारे के सारे पैसे आपके PSW में ब्रदर रिकवर हो जाएंगे।
PSW में आपको ये पैसे रिटर्न होते जाएंगे, इवन आप इससे डबल ट्रिपल कमा लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि स्टार्ट में आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, अपने साथ पैसे लेके आएँ, अकोमोडेशन के, अपनी गाड़ी के, सिक्योरिटी के, बैच के। अगर आप ये नहीं लेके आएंगे तो फिर आपको 3-4 महीने लग जाएंगे यहाँ पे सेटल होते, और इन 3-4 महीनों के अंदर अंदर आप सबको बता देंगे कि यार इतने तो बड़े बुरे हालात हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। किसी की अगर दिल आज़ारी हुई हो तो बहुत बहुत माजरत, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।